नमस्कार। चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में एक टेक इंटर्न की दुनिया आखिर दिखती कैसी है। कभी सोचा है कि एक टेक इंटर्न असल में ऑफिस में करता क्या है? देखिए, ये कॉफी लाने या फोटोकॉपी करने वाली बात तो अब पुरानी हो गई। कम से कम अच्छी कंपनियों में तो ऐसा नहीं होता। असली काम होता है असली इंजीनियरिंग की गुत्थियां सुलझाना। तो चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। एक ईवी आर&डी टीम में इंटर्नशिप का 15वां दिन है और आज का बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में आ गया है, एक नए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सही मोटर चुनना। तो इस कहानी में हमारा रोल है मोटर टेक्नोलॉजी इंटर्न का, और टास्क एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए जो भी मोटर के ऑप्शंस हैं उन्हें कंपेयर करना। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है ना? अच्छा, तो इस काम को करने के लिए आज का प्लान क्या है? सबसे पहले तो ईवी की 3 मुख्य मोटर टाइप्स को समझना होगा कि भाई वो काम कैसे करती हैं। फिर आएगा मिशन का सबसे ज़रूरी हिस्सा, बीएलडीसी और पीएसएमएम मोटर्स का आमने सामने का कंपैरिजन। देखेंगे कि ये मोटर्स आमतौर पर कहाँ इस्तेमाल होती हैं, और फिर इस सारी जानकारी को एक डिटेल्ड टेबल में डालना है। तो ये है आज का पूरा रोड मैप। ठीक है, तो कंपैरिजन में कूदने से पहले थोड़ी टेक्नोलॉजी को समझना ज़रूरी है। किसी भी इंटर्न के लिए ये पहला स्टेप होता है, एनालिसिस से पहले बेसिक्स को पक्का करना। तो सबसे पहले है बीएलडीसी मोटर, मतलब ब्रशलेस डीसी मोटर। अब इसकी सबसे खास बात है इसका ट्रिपेजॉइडल बैक ईएमएफ। सुनने में भारी लगता है ना, पर आसान भाषा में समझिए, ये मोटर पावर को एक तरह से चौकोर मतलब डिफाइंड पल्सेस में भेजती है। इससे क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल काफी सीधा साधा हो जाता है, और इसीलिए अपने ज्यादातर 2 और 3 व्हीलर ईवीज में यही मोटर देखने को मिलती है। अब आते हैं पीएमएसएम पर, यानी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। ये एक हाई एफिशिएंसी मोटर है जिसमें साइनोसॉइडल बैक ईएमएफ होता है। अगर बीएलडीसी पावर को पल्स में दे रहा था, तो समझिए पीएमएसएम उसे एक स्मूथ लगातार बहने वाली लहर की तरह देता है। नतीजा, टॉर्क डिलीवरी एकदम स्मूथ होती है, और यही वजह है कि प्रीमियम कारों और हाई परफॉर्मेंस ईवीज में इसे ही पसंद किया जाता है। और हमारी लिस्ट में तीसरी है इंडक्शन मोटर। ये काफ़ी मजबूत और कम लागत वाली मोटर होती है जिसमें परमानेंट मैग्नेट्स नहीं होते। ये कुछ पुराने टेस्ला मॉडल्स में और भारी भरकम गाड़ियों में मिल जाती थी। तो सवाल ये है कि ये मोटर चुनना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हर एक चीज़ का असर पड़ता है। मोटर की एफिशिएंसी से गाड़ी की रेंज तय होती है। टॉर्क में ज़रा सा भी उतार चढ़ाव राइड को खराब कर सकता है। कंट्रोल कितना कॉम्प्लेक्स है, इससे गाड़ी की फाइनल कॉस्ट पर असर पड़ता है। और मैग्नेट की कीमत, वो तो सीधे सीधे गाड़ी की कीमत तय करती है। मतलब ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। चलिए अब आते हैं इंटर्न के दिन की सबसे बड़ी चुनौती पर। यह है 2 मेन मोटर्स, बीएलडीसी और पीएमएसएम का एक डिटेल्ड हेड टू हेड कंपैरिजन। सही मायनों में ये कंपैरिजन ही इस पूरे एनालिसिस का दिल है। यहीं से फैसला होगा कि उस नए स्कूटर के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट रहेगी। और ये रहा हमारा मेन इवेंट, कंपैरिजन टेबल। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एफिशिएंसी की बात करें तो पीएमएसएम यहाँ साफ साफ 5 से 10% बेहतर है। राइट फील पर आते हैं, बीएलडीसी में थोड़ी बहुत वाइब्रेशन महसूस हो सकती है, लेकिन पीएमएसएम वो एकदम मक्खन जैसी स्मूथ राइड देता है। पर एक पेच है, और वो है कीमत। बीएलडीसी जेब पर हल्का है, जबकि पीएमएसएम महंगा है। अच्छा, तो रिसर्च पूरी हो गई, लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। एक अच्छे इंटर्न को अपनी रिसर्च को साफ सुथरे तरीके से पेश करना भी आना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के लिए 3 चीजें तैयार करनी है। पहली, वो कंपैरिजन टेबल जिसमें सारा रॉ डेटा है। दूसरी, एक पेज की समरी जिसमें तीनों मोटर्स के बेसिक समझाए गए हों। और आखिर में एक छोटी सी 150 शब्दों की रिपोर्ट जो ये बताए कि कौन सी मोटर क्यों चुनी गई। डेटा, समरी और जस्टिफिकेशन, सिंपल। तो चलिए अब इस पूरी प्रोसेस के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, मतलब इस काम को परखा कैसे जाएगा और इससे क्या क्या स्किल्स सीखने को मिले। ये चार्ट दिखाता है कि मूल्यांकन कैसे होगा। एक बात पर ध्यान दें, टेक्निकल समझ और कंपैरिजन की गहराई दोनों को बराबर वेटेज दिया गया है, 30-30%। ये बताता है कि सिर्फ सही जवाब जानना ही काफी नहीं, उसे सही तरीके से समझा पाना भी उतना ही जरूरी है। और देखिए, सिर्फ एक दिन के ऐसे काम से कितनी सारी काम की स्किल्स हासिल हो जाती हैं जो किसी भी रेज्यूमे में 4 चांद लगा देंगी। बीएलडीसी मोटर एनालिसिस से लेकर ईवी पावर ट्रेन के फंडामेंटल्स तक, ये होती है असली प्रैक्टिकल लर्निंग। और बस इसी के साथ एक अचीवमेंट अनलॉक हो जाती है, ईवी मोटर एनालिस्ट लेवल 1।
ये दिन भर की मेहनत का एक ठोस नतीजा है, एक पहचान है। और आखिर में एक सवाल जिस पे सोचना बनता है, सस्ता बनाम बेहतर। इस पूरे कंपैरिजन को देखने के बाद क्या लगता है कि क्यों ज्यादातर मॉडर्न ईवीज एक सस्ता ऑप्शन होने के बावजूद ज्यादा महंगी मोटर यानी पीएसएम को चुनती हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही असल दुनिया के इंजीनियरिंग फैसलों को समझना है।